नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए आज हम गणित का माध्य ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपका 2 नंबर पक्का मिलने वाले हैं। तो आइए, जैसा कि हम पहले बोर्ड पे लिख चुके हैं कि माध्य या औसत दोनों एक के होता है। माध्य बराबर आंकड़ों का कुल योग बटे कुल संख्या। तो समझ गए, माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का कुल योग बटे कुल संख्या। तो आइए, पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि आंकड़ा 7,0,4,13 का माध्य क्या है। तो देखिए, आंकड़ों का कुल योग तो हम लिखेंगे यहाँ पे माध्य बराबर 7 + 0 + 4 + 13 बटे, ये आंकड़ों का कुल योग कर दिए, बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है? 1 2 3 4, 4 संख्या 4 लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, इसको हम जोड़ देंगे, यानी कि 13 और 7 20, अब 20 4 24, और 0 जाएगा तो 24 रह जाएगा, यानी कि 24 बटे आपका 4 आ गया। अब ये कट जाएगा आपका 6 × 24, यानी कि 6 बार में। तो माध्य कितना आ गया आपका? 6। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, 2 नंबर में कहा है P, Q, R का गणितीय माध्य क्या होगा। तो गणितीय माध्य क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है? कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो क्या ये होगा? नहीं, ये गुणों में ये नहीं होगा, ये होगा, लेकिन देखिए यहाँ 1 2 3 संख्या है, नीचे में 3 होना चाहिए। जोड़ तो दिया है लेकिन नीचे में 3 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, P + Q + R बटे 3। हाँ, ये बिल्कुल सही है क्योंकि 1 2 3 संख्या है, नीचे में 3 है, और आंकड़ों का योग, तो आंकड़ों का योग क्या हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य होगा। तो विषम संख्या क्या होता है मेरा? तो यहां पे लिख लेंगे माध्य बराबर प्रथम विषम संख्या क्या होता है? 1, उसके बाद फिर कितना होगा? 3, उसके बाद कितना होगा? 5, उसके बाद फिर 7, उसके बाद फिर 9। तो 1 2 3 4 5 विषम संख्या ले लिए क्योंकि 5 विषम संख्याओं का माध्य पूछा था। तो नीचे में 5 लिख देंगे और इन सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद आपका कितना हो जाएगा? 9 1 10, 3 13, 13 7 20 और 5 25। आपका 25 बटे 5 आ गया। तो इसे कटा दीजिए, 5 है 25, यानी कि 5 बार में। तो आपका माध्य कितना आ गया? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 5। अब देखिए प्रश्न है चौथा नंबर, प्रथम 5 पूर्ण संख्या। यहां पूछा था विषम संख्या, यहां पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो दोस्तों, पहले जो प्राकृतिक संख्या था, यानी कि नेचुरल नंबर जो पहले हुआ करता था, वह जो होता था 1 2 3 4, यानी कि 5 6 9, फिर यहाँ 11 रहता था, यानी कि 0 का इसमें नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में जिक्र नहीं किया गया है। 0 उसमें नहीं था। जब 0 इसमें शामिल किया गया, और हाँ एक बात, 0 का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। 0 का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। वह एक गणितज्ञ थे, और आर्यभट्ट कहाँ का रहने वाला था? भारत देश का रहने वाला था। ठीक, तो देखिए जब ये 0 का आविष्कार हो गया, तब क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। तो पूर्ण संख्या कहां से होने लगा? यानी कि 0 से स्टार्ट होने लगा। जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट इनफिनिटिव जाएगा। तो इस तरह से पूर्ण संख्या का शुरुआत हुआ। तो देखिए, तो अब यहाँ पे पूर्ण संख्या समझ गए क्या होता है? जो 0 से शुरू हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, और जो 1 से शुरू से प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे तो 5 पूर्ण संख्या लेना है, तो पहले मेरा 0 आ जाएगा, उसके बाद फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 संख्या ले लिए, बटे में 5 दे देंगे। अब इसे जोड़ दीजिए, तो 4 3 7, 7 2 9 1 10 बटे 5, तो 5 दूनी
10 कट जाएगा, आपका 2 आ गया। तो 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है तो x का मान क्या होगा? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो आंकड़ा हमको कितना दिया गया है? 3 दिया गया है, प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस x बटे क्या कितना संख्या है? 1 2 3 4 1 5 संख्या है, तो 5 लिख दिया। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो 17 3 20 20 4 24 24 5 29। तो 29 प्लस एक्स, 29 प्लस एक्स, तो 29 प्लस एक्स अब बटे में कितना जाएगा? 5 लिख दिया। अब बराबर देखिए हमको माध्य, यही माध्य हमको यहाँ पे 6 दे दिया है और आंकड़ा में से एक संख्या पूछा है जो कि x है। तो हम यहाँ पे माध्य को लिख लेंगे क्योंकि माध्य मेरा 6 था, तो 6 पे यहाँ पे लिख लेंगे। न कुछ तो बटे में 1 है। अब इस तरह का जब आ जाता है तो क्या करेंगे? कोना कोनी गुना। न कुछ तो यहाँ 1 रहता है तो कोना कोनी गुना करेंगे, तो इसको 1 से गुना कर देंगे तो सेम मेरा उत्तर जाएगा, यानी कि 29 प्लस एक्स बराबर इधर से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी कि 6 गुना 5। अब देखिए यहाँ पे 29 प्लस एक्स बराबर आपका आ गया 30। अब हम x को इधर रखेंगे बराबर 30 माइनस इधर आएगा 29, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 29 में 29 घटा तो 1 आ जाएगा, 1। तो आपका x का मान कितना आ गया? 1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अब अगले प्रश्न नंबर देखते हैं कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो सम संख्या कर रहा है तो सम संख्या 2 से शुरू होता है, तो लिखिए यहाँ पे 2 प्लस इसके आगे क्या आ जाएगा? 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पूर गया क्योंकि 10 सम संख्या का था लेने के लिए और नीचे में 10। अब इन सभी को जोड़ दीजिए। देखिए जोड़िए यहाँ से, ये तो 20 हो गया। देखिए 20 यानी ये 20 हो गया, 18 और 2 कितना होगा? 20। अब फिर यहाँ पे देखिए 16 4 20, और फिर देखिए 14 24, और फिर 12 8 20 और ये 10 है, यानी कि कितना हो गया यहाँ से आपका 20 20 40 40 20 60 60 20 80 80 20 100 और ये कितना जाएगा? 110। तो 110 बटे 10, ये 0 कट गया तो आपका बच गया सिर्फ यहाँ पे 11। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि इसको जोड़ के जितना मेरे पास टोटल नंबर रहता है उसे भाग देते हैं और नंबरों की संख्या। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो सवाल नंबर देख रहे हैं 7, x, 3, 4, 5 का माध्य 3 है तो x का मान क्या होगा? तो वही दोस्तों अभी जस्ट बनाए, तो माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो आंकड़ा कितना दिया हमको? x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अब बटे कितना संख्या है? 1 2 3 4, 4 संख्या है तो 4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 9 3 12 12 प्लस x 12 प्लस x बटे में 4 अब बराबर माध्यम को दे दिया है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। न कुछ तो इसके नीचे 1, तो कोना कोनी गुना करेंगे, इसको कोना कोनी गुना करेंगे 1 से तो पूरा वही लिखा जाएगा 12 प्लस x बराबर, इसको इधर से करेंगे तो 3 चौक 12, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 12 और ये इधर आएगा तो घट जाएगा -12, तो x बराबर 12 में 12 घटेगा तो 0। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है, तो समांतर माध्य तो
13 और 19 दो संख्या दिया है, तो 13 प्लस 19/2, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 32/2, तो 16 दूना 32 यानी कि 16 आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो दोस्तों बीच की दूरी आप सभी को एक सूत्र याद होगा। सूत्र क्या है? वह सूत्र है √1 माइनस y2 पे होल स्क्वायर। इसे और बड़ा कर देते हैं, और फिर है इधर आपका x2 x2 तो ये मेरा सूत्र हो गया दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है √x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस रूट तो बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है √x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर जो तो दूरी बराबर सूत्र होता है √x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। तो देखिए ये आपका जो बिंदु 2 को दिया गया है, तो ये फर्स्ट वाले टर्म में क्या मानेंगे, इसे x1 मानेंगे और इसे y1 मानेंगे। इसमें दोनों 1 1 आएगा, x1 y1, और इसमें आ जाएगा x2 और y2, x2 y2, इसमें दोनों 2 2 आएगा, इसमें दोनों y आएगा। तो देखिए अब x1 जहाँ है बैठा देंगे, और x2 जहाँ है बैठा देंगे, y1 जहाँ है बैठा देंगे, और y2 जहाँ है वहाँ बैठा देंगे। तो चलिए इसको बैठा देते हैं, अब इसको पुट कर देते हैं। तो x2 कहाँ है, x2 यहाँ पे 4 है, लिख दिए, बीच में माइनस है, माइनस दे दिए। अब x1 यहाँ है, तो x1 यहाँ है, ये x1 हो गया, तो x1 कितना 2, तो यहाँ पे लिख दिया, इस पे होल स्क्वायर कर दिए प्लस। अब देखिए y2 कहाँ है, तो y2 यहाँ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 और फिर माइनस, और y1 कहाँ है, y1 यहाँ पे है 3, y1 यहाँ पे है 3, इस पे होल स्क्वायर कर दिए। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न रहे, दिया रहे बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है √x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। तो पहले वाला टर्म को इसे हम मानेंगे, यहाँ पे इसको क्या मानेंगे, x1, और इसे मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2, समझ गए। तो देखिए
अब उसी प्रकार से यहाँ x2 है, तो x2 मेरा कहाँ था, x2 ये था, तो x2 यहाँ पे बैठा दिए। अब यहाँ क्या x1, तो x1 यहाँ था, तो x1 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद दूसरे टर्म में आए y2 कहाँ था, तो y2 यहाँ है, तो y2 यहाँ पे बैठा दिए। अब y1 कहाँ था, यहाँ था, तो यहाँ पे लिख दिए। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो इसमें 2 बच जाएगा स्क्वायर, अब माइनस इसमें कितना हो जाएगा, -2 बच जाएगा, इस पे भी स्क्वायर। तो अब इसको जब करिएगा तो रूट अंडर कितना आ जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा माइनस, और इसका भी क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये भी 4 हो जाएगा, क्योंकि सम है तो माइनस, देखिए 2 गुना -2 करिएगा तो 4 हो जाएगा, और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, बीच में प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो रूट अंडर कितना हो गया आपका 8, तो इसका इस रूट अंडर 8 हो गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 4 गुना 2, तो इस 4 का 2 बाहर आ जाएगा और रूट अंडर 2 रह जाएगा। तो रूट टू कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए 12वां प्रश्न कह रहा है cos π/3 का मान होगा, तो ये पाई का मान अगर त्रिकोणमिति में पाया जाता है तो 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे बैठा दीजिएगा cos 180/3, तो ये कर जाएगा 18, यानी कि cos 60 डिग्री का मान हो गया। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, तो 1/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में सही है। उसके बाद देखिए निम्न में कौन सा परिमेय है, तो परिमेय ये आपका ओ परिमेय है, तो परिमेय नहीं है, ये भी आपका ओ परिमेय है, परिमेय नहीं है। और ये देखिए जैसे कि रूट अंडर 16/25 दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा 4/25, ये आपका परिमेय संख्या है और ये ओ परिमेय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, दो संख्याओं का लोसो और मोसो 50 और 25 है तथा पहली संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसका जो एक सूत्र होता है उसे याद रखिए आप, क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, यानी कि LCM मतलब लोसो और HCF मतलब मोसो। तो देखिए पहली संख्या हमको दिया गया है 25 गुना दूसरी संख्या नहीं है, तो दूसरी संख्या को ऐसे लिख देते हैं बराबर LCM कितना है, LCM यहाँ दिया है तो यहाँ 50 हो जाएगा गुना और मोसो यानी लास्ट हो जाएगा 25। तो देखिए बराबर में क्या आता है, कट जाता है, बराबर में क्या आता है, कट जाता है। तो आप ये 25 और ये 25 कटा दीजिए, तो दूसरी संख्या कितना आ गया आपका 50, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए 15 नंबर सवाल, आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। परिसर क्या होता है, इन आंकड़ों में से सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 30 है और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 9 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो मेरा परिसर निकल जाएगा। यानी कि परिसर बराबर होता है उच्चतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। परिसर बराबर होता है महत्तम यानी कि उच्चतम संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को घटा दीजिए, तो परिसर बराबर हो गया आपका, यहाँ पे घटा दीजिए कितना हो जाएगा 21। जब आंकड़ा दिया रहे और परिसर पूछे तो सबसे इन आंकड़ों में से बड़ी संख्या को पकड़िए और छोटका संख्या को क्या करिए, घटा दीजिए। तो 30 में 9 घटाइएगा कितना बच जाएगा 21, तो 21 ऑप्शन नंबर बी में सही है। अब देखिए 16 नंबर सवाल कह रहा है √5 एक संख्या है। देखिए दोस्तों जितने भी रूट के अंदर आएगा
और वह अगर यदि यहाँ पे 16 रहता तो इसका 4 बाहर हो जाता, क्योंकि इसमें 4 गुना 4 छुपा रहता है और इसमें 2 छुपा रहता है, तो 2 जोड़ा बाहर हो जाता है। 2 जोड़ा जब लगता है तो एक संख्या बाहर आता है पूरा पूरे। तो देखिए उसी तरह से अगर यदि यहाँ पे कोई संख्या बाहर निकलने वाला 5 है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, जो रूट के अंदर, जैसे देखिए रूट अंडर 7 हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट अंडर 9 है तो इसका 3 बाहर हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो समझ गया। तो इसमें से ये अपरिमेय रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। जो रूट से बाहर नहीं निकले उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि देखिए रूट 16 है तो इसका बाहर हो जाएगा 4, यानी कि नहीं कुछ तो उसके नीचे एक परिमेय संख्या हो गया। रूट अंडर 3 जो है ये बाहर नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट अंडर 5 परिमेय संख्या है, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, जो रूट से बाहर निकल जाएगा उसे परिमेय संख्या कहेंगे। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर। अब 17 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट का सार्व अंतर ज्ञात करिए। तो सार्व अंतर यानी कि डी पूछ रहा है, तो सार्व अंतर डी बराबर होता है पद 2 माइनस पद 1, यानी कि ये एक पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद हो गया, 4 पद हो गया, इसे सूचित करते हैं ए से। तो पद 2 में पद 1 को घटाएंगे, तो पद 2 कितना है, ये एक पद हो गया, दूसरा पद हो गया, यानी कि -4 में माइनस, और पद 1 कितना गया आपका, ये पद 1 हो गया, ये पद 2 हो गया, ये पद 3 होता है। यानी कहीं से भी घटाइए आप, अगर इसको घटाइएगा तो 12 में इसको घटाना कि अगला पद को पिछला पद को घटा देते हैं, तो मेरा सार्व अंतर निकल जाता है। तो यहाँ पे 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा। -4 कहाँ आपका, ऑप्शन नंबर बी में है, -4 इसका आंसर हो जाएगा। आप किसी को भी घटा सकते हैं, घटाइए। जैसे कि मान लीजिए इसको लीजिएगा, तो 12 में -8 करिएगा, क्या करिएगा, -8 करिएगा, यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं -8, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो -12, ये जैसे ब्रैकेट में +8 हो जाएगा, और घटा तो कितना हो गया, -4, क्योंकि ये बड़ा वाला चिन्ह है। आप मतलब कि दूसरा में पहला संख्या जो मतलब उसके आगे का लीजिएगा, जस्ट उसके पीछे का संख्या को घटा दीजिए, सार्व अंतर निकल जाएगा, यानी कि डी बराबर आपका निकल जाएगा। तो हम क्या किए, दूसरा पद में पहला पद को घटा दिए, या आप चौथा पद में तीसरा पद को घटा दीजिए, यानी कि हमेशा पहला पद को उसके पीछे वाला पद से घटाना है। ठीक, जैसे देखिए हम ले लिए 12, और इसमें 12 में से यानी कि ये कौन सा पद है, 1 2 3 4, चौथा पद को में तीसरा पद घटा देंगे, हमेशा पीछे वाला पद घटाएं। देखिए -12 लिए थे, फिर माइनस घटाना है, फिर -8 को लिए, तो ये ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस हो जाएगा, और -12 में 8 गया तो -4 हो गया। आपका -4 ऑप्शन नंबर बी में सही है। तो सार्व अंतर निकल गया, समांतर श्रेणी का 17 नंबर समझ गए आप। अब देखिए 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, इस पे होल स्क्वायर माइनस इसका भी क्या होगा 1/2, इस पे भी होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/4। तो इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4, यानी कि 4 का 4 -1 यानी कि 0/4। जब 0 आ जाता है ऊपर में तो उसका मान हमेशा 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। तो रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है जैसे देखिए 2x + 3 = 0 या x + 4 = 0, ये रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण में हमेशा घात नहीं कुछ तो 1 होता है, रैखिक समीकरण में नहीं कुछ तो घात 1 होता है, तो 1 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर कहता द्विघात तो द्विघात में 2 होगा, द्विघात में 2 घात होता है, त्रिघात में 3 घात होता है। याद रखिए रैखिक समीकरण में
एक घात होता है द्विघात